नींद नहीं आ रही फिर दवाई है, भूख नहीं लग रही फिर दवाई है, दर्द नहीं कम हो रहा फिर दवाई है, या डिप्रेशन अगर है तो फिर दवाइयाँ हैं। तो हमने सब चीज़ें जो है ना वो अपनी ग़िज़ा को जो है वो एक दवाई के तौर पर ही हमने बना लिया हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें ये हम शुरुआत अगर करें कि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं, तो उसकी सबसे जो पहली बुनियादी वजह है वो ये है कि शायद हमने, बल्कि यकीनन हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना बंद कर दिया हुआ है। हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। हम सिर्फ जायके के लिए कुछ चीज़ें ले रहे होते हैं, ज़रूरत के तौर पर कुछ चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन जो जिस्मानी सेहत को बहाल रखने के लिए हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक कुछ ग़िज़ा होती है उसको हम नहीं ले रहे होते हैं। वही बीमारी फिर जब बिगड़ जाती है तो फिर बीमारी बिगड़ जाने के बाद डिप्रेशन बुनियादी तौर पर हम तिब में 3 हिस्सों पर तकसीम करते हैं। ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, दबाव, खौफ, वहशत, ये सारी चीज़ें जो आ रही होती हैं, इसकी बुनियादी तौर पर 3 किस्में जो है ना वो हम इनको डिवाइड करते हैं। पहला ये होता है कि ये जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी के ज़ेरे असर बहुत ज़्यादा अरसा तक रहने के बाद, मतलब एक बीमारी है, बार बार इलाज करवाने के बाद वो ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मरीज़ पर वही डिप्रेशन का सबब बन जाती है। मरीज़ समझता है कि मेरा पता नहीं कोई हल ही नहीं है, मेरा कोई इलाज ही नहीं है, या मैंने कभी ठीक होना ही नहीं है। तो फिर वो इस तरह का जो है वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता, दिमागी असाब पर बोझ आ जाता है। मैं सिर्फ अदबन आम जो लोग हैं वो डिप्रेशन का इतनी बुरी तरीके से आपको पता शिकार हो चुके हैं जी कि अब तो वो गोलियों के बगैर सो ही नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसी ऐसी गोलियां वो बाहर से महंगी महंगी मंगवाएंगे, खर्चा करेंगे, मगर नींद की गोली के बगैर उनको आराम नहीं आता। तो हमारे पास अब ये कोई ऐसी हल है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें अपने डिप्रेशन को दूर करके नींद को ज़रा हम ले सके अपनी बॉडी के साथ? नींद लाने के लिए हमने शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में कुछ चीज़ डिस्कस की थी कि नींद लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो नींद अच्छी तरीके के साथ आ सकती है। अब नींद ना आने के कुछ असबाब हैं। मसलन मैदे की ख़राबी से नींद आ रही है तो फिर मैदे का इलाज करना जो है वो ज़रूरी है। तो आम इंसान को कैसे पता चलेगा ये? जी, तो ये तो मरीज़ को मुआलिज बताएगा ना कि अगर आपको कब्ज़ मुसलसल है तो उसका हल करें, अगर आपको एसिडिटी मुसलसल है तो उसका हल किया जाए, अगर आपको जकड़न मुसलसल है तो उसका हल किया जाए, या अगर आप किसी नशा व अद्वियात में मुब्तला हैं तो उसका हल किया जाए। अगर उसका हल नहीं किया जाएगा और सिर्फ यही समझा जाएगा कि नींद क्यों नहीं आ रही है तो हमने नींद की गोलियां लेनी है, तो फिर वो एक आर्जी तौर पर तो उसको कोई ना कोई चीज़, जैसे एक नशे को छुड़वाने के लिए दूसरा नशा लगा दिया जाता है, तो वो फिर मसला हल नहीं होता है। इलाज किसी भी बीमारी का उस वक्त तक तो मुमकिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि ये मालूम ना हो सके। मतलब एक बंदा है, उसको दिमागी खुश्की है, दिमागी खुश्की की अलामात क्या क्या हो सकती हैं कि उनके सर पर हर वक्त भारीपन रह रहा है, उनकी आँखों पर दबाव रह रहा है, या उनके ज़ुबान में हलक में बात करते हुए खुश्की आ रही है, या ऐसा होता है कि उनके जो पेट के अंदर तनाव बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। तो अगर इस तरह की पोजीशन होती है तो फिर हमें खुश्की को कम करने के लिए कुछ तर मगज़ियात ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि खशखाश कुछ इस्तेमाल की जाती है, 1-2 चुटकी दूध में उबाल के वो अपने हल में लेनी चाहिए। जो फल, मौसमी फल होते हैं, जो हर आने वाला मौसम है उसके जो फल होते हैं वो हमें अपने इस्तेमाल में रखने चाहिए। जो सब्ज़ियाँ हैं, हमें थोड़ी देर के लिए गोश्त से अवॉइड करके सब्ज़ी और गोश्त का एक मिक्सचर बना के, मतलब मिक्स चीज़ें बना के ये अपने इस्तेमाल में रखनी चाहिए। जितनी प्रोटीन और जितना आयरन हमारे जिस्म में मुनासिब मिकदार में पहुंचता रहेगा, हमें वो नींद का मसला जो है वो नहीं आएगा। अच्छा सर, पहले हम लोग जब छोटे होते थे, या पहले हमारी अम्मी अब्बू वाला जो टाइम था, पहले रात को नीम गरम दूध पीते थे तो टिका के सो जाते थे। अच्छा, जो दूध मैं बचपन से पीती आ रही हूँ वो है हल्का सा देसी घी डाल के, उसमें 2-3 इलायची डाल के, 2-3 दाने 5-6 दाने सौंफ के डाल के, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के, ठीक है, उसके बाद फ़ौरन उसमें दूध डाल दिया, और दूध डालने के बाद उसमें थोड़ा सा अगर शक्कर गुड़ कुछ डालना है तो वो, वरना शहद डाल के दूध के अंदर तो घुमा फिरा के अच्छी तरीके से उसको पी जाना। तो बचपन से आज तक यही पी के आ रही हूँ। शुगर का डर नहीं होता था ना कि मैं शक्कर बढ़ाऊंगी तो शुगर बढ़ जाएगी, या मेरे लिए कोई और मसला हो जाएगा, तब ये वाले खौफ नहीं हुआ करते ऐसे ही। तो नींद उससे बड़ी आती थी, बिल्कुल सुकून से नींद आती है। और आप यकीन करें ऐसा रिएक्शन आता था कि आंखों के आगे धुल्लापन आ जाता था। हम कहते थे, बैठे बैठे हम कहते थे ये क्या हो गया। अम्मी ने अभी नीम गर्म दूध वो पिलाए थे, सर्दी हो या गर्मी, तो वो सुबह उठते तो ठीक, और रात भर हम पता है क्या करते थे, खेलते रहते थे। दिन भर हम फुटबॉल खेलते थे, स्पोर्ट्स करते थे। ये है पॉइंट, ये एक्टिविटी। अच्छा,
आज के बच्चे कहाँ खेलते हैं? नहीं खेलते। वो मोबाइल पे खेलते हैं हाँ और बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हाँ तो मोबाइल पे उनका जिस्म का कौन सा ऐसा ऑर्गन है कि जो एक्टिवेट हो रहा है? हाँ या तो दिमाग पर बोझ पड़ रहा है, तो या मेरे ख्याल आजकल के बच्चों का सिर्फ ये अंगूठा ही एक्टिव है, बाकी सारा जिस्म मफलूज हो अरे चुका वाह हुआ क्या है। बात की है। हाँ और कुछ भी नहीं काम कर रहा है। जो आप बात कर रहे हैं उसमें आपके लिए एक्सरसाइजिंग लाइफ के बहुत सारे चांसेस होते थे। हाँ अब सारा दिन एक्टिव होते थे, किसी हमसाये के घर के, अपने घर के, सीढ़ियों के ऊपर आना जाना, बाहर आना जाना, ये पूरी बॉडी की एक्टिविटी जो होती थी ये हमारे दौरान खून को बेहतर आप करती थी। बताएं, हर बात पे तो अम्मी को ऐसी, हम अम्मी के सामने आते थे तो शक्लें ना देखती थी अम्मी हमारी बच्चों की। 8 बच्चे थे, हम किसी को अम्मी फौरन बोलती थी जाओ दही लेके आओ। हम ये कहते थे सुबह दही आया है, शाम में दही आ रहा है, रात में दही है। थी कौन से दिमाग की दही है जो अम्मी हर वक्त ही मंगाती रहती। सिद्दीक साहब की कॉल शामिल करते हैं, फिर इस पे हम कंटिन्यू करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सिद्दीक साहब, क्या मसला है, क्या हुआ है? आपने मुझे ना काफी अर्से से ना हेपेटाइटिस है बी, ओए होए, अच्छा तो मैंने अंग्रेजी इलाज भी काफी करवाया है, तो 3-4 साल दवाई का खाता रहा हूँ। हाँ तो उसके बाद मुझे नॉट डिटेक्टेड हो गया, उसके बाद फिर डिटेक्टेड हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं आपने सारी लाइफ दवाई खानी है। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी इस टाइम 45 है। ब्लड प्रेशर या शुगर तो और नहीं? ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है आपको? नहीं वो कुछ नहीं है, बस मेरा कभी कभी खराब हो जाता है मेरा, और इसके लिए मुझे वो अच्छी सी दवाई बता दें, ये दवाई खा खा के तो मैं खाती हूँ। आंखों का या नाखून का रंग पीला तो नहीं हो रहा? आंखों का या नाखून का रंग पीला तो नहीं होता आपका? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो ठीक है। छोटा पेशाब जो है वो बार बार तो नहीं आता है? बार बार यूरिन तो नहीं आता है आपको वॉशरूम? हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, छोटा मुझे काफी आता है। अच्छा आप एक काम करें, आप सिर्फ बाज़ार से आंवले का मुरब्बा ले लें। अच्छा और कोशिश करें कि वो देसी हो, छोटे दानों वाला हो, बड़े दानों वाला ना हो। ये आप एक दाना सुबह खाली पेट और एक रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। और बाज़ार से ही मिल जाएगी, कासनी के बीज मिल जाएंगे, तुख्मे कासनी। ठीक है। और आपके इर्द गिर्द कहीं नीम का दरख्त लगा होगा? नीम का दरख्त है? हाँ जी, वो अभी तो ढूंढना पड़ता है, पहले तो ये बहुत आम होता था। ये नीम के 5 पत्ते और तुख्मे काशनी का आधा चम्मच, ये आपको रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के इसको मल के इसका पानी पी लें। अल्लाह के फजलो करम के साथ कुछ दिनों में आपको काफ़ी सारा फाका हो जाएगा। फर्दन जो है वो ये चेक करवा के देखा जाता है कि ये रिपोर्ट्स में किस हद तक मसला है, तो फिर उसका मुकम्मल इलाज करवाया जाता है। चलें अभी कीजिए सिद्दीक भाई, ठीक है? एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।